हेलो फ्रेंड्स, पार्ट टू में हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। ठीक है। ओके। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 12,000 की राशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। यदि इसे 2% अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 504 रुपये अधिक प्राप्त होते। ठीक है। तो मूल जो ब्याज दर है हमारा, वो हमें बताना है। अब देखिए ये कितना है, ये 504 रुपये अधिक प्राप्त होता जब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो रेट जो भी रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का R+2 हो गया हो परसेंट पे, माइनस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना R% पे है। तो यहाँ सिंपली आप फॉर्मूला यूज करके लगा सकते हैं। जैसे R जो है R+2 हो गया। ठीक है। P आपका कितना है 12,000 रुपये। तो यहाँ हम सिंपली देखते हैं ऐसे 504 रुपये, 504 इक्वल टू सिंपली R+2 के लिए अगर हम CI लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1+R+2/100² -1 माइनस P टाइम्स 1+R/100² माइनस का 1। ठीक है। यहाँ से अगर हम P कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो देखिए ये P कॉमन लेते हैं 1, ये वाला और ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ बचा क्या, 1+R+2/100² माइनस का 1+R/100²। ठीक है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं, और ये रहा आपका 504। तो देखिए P, अब इसको मैं लिख सकता हूँ A² माइनस B²। तो A² यानी A+B × A-B, तो 1+R+2/100 प्लस 1+R/100 इंटू 1+R+2/100 माइनस 1 - R/100। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, डिनोमिनेटर सेम है तो ये R से ये R को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा P 1+1 2 प्लस 2R+2/100 और यहाँ से हो जाएगा 2/100। ठीक है। समझते चलना है। अभी देखिए ये फॉर्मूला, आप फॉर्मूले की ओर जा रहे हैं तो ये P यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो कितना 2 कॉमन हो रहा है। ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन अगर हम कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ से भी 2 और ये हो जाएगा 504 इंटू 100 और ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1+R+1/100। ठीक ना। तो आप अगर अब जो है इसको 12,000 तो अच्छा यहाँ है तो ये 4 भी तो होगा, तो 4 से हो जाएगा 12 6 चौके 24 126, यानी 126/120 -1 = R+1/100। तो यहाँ से R+1/100 आपका कितना आ गया 6/120, यानी R+1 = 5, R = 4, तो 4% आपका आता है। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया 4%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ए का 40% है एंड बी का 65%, क्यू ए का यानी पी जो है, पी अगर हम लिखते हैं तो 0.4 ए प्लस 0.65 बी एंड क्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये है 0.5 ए प्लस 0.5 बी। अब देखिए यहाँ से अगर हम Q माइनस पी अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, और Q माइनस पी अगर आप कर रहे हो तो आपका हो जाएगा 0.10 ए माइनस 0.15 बी। एक सेकेंड, 0.15 बी, ठीक है। अब कहानी आती है कि अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए ग्रेटर देन बी है। क्वेश्चन में आपने देखा होगा तो क्या है कि ए ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है, यानी जब ए बी से बड़ा होगा तो उसके लिए हमें बताना है कि पी क्यू में क्या रिलेशन है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं एक केस में कि ए जो हमारा है वो 100 हो जाए और एंड बी जो है हम 10 ले लेते हैं। एक केस में हम ए को क्या रखते हैं कि 100 ही रखते हैं, बी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में ये केस 1 है, ये केस 2 है। फर्स्ट वाले केस में अगर Q माइनस पी हम देखना चाहें तो ये क्या आएगा, तो देखिए 100 टाइम्स 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 8.5, यानी ग्रेटर देन 0। आप बोल सकते हैं कि Q माइनस पी ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज Q ग्रेटर देन P, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकंड वाले में अगर हम Q माइनस पी अगर हम देखते हैं तो 100 टाइम्स, तो ये हो गया कितना 10 माइनस, और 90 टाइम्स B, तो ये कितना हो जाएगा और 135, यानी 13.5 आप लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 3.5 यानी लेस देन 0। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि Q लेस देन P, ठीक बा। अगर ऐसा है तो आप ये बोल सकते हैं कि हम ए ग्रेटर देन बी में ही, ए ग्रेटर देन बी में ही हम उस निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसमें हम बोल सके कि पी या क्यू बड़ा हो या छोटा हो, यानी ए ग्रेटर देन बी में क्यू बड़ा भी है छोटा भी है, तो हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि उपयुक्त में से किसी भी निश्चित रूप से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है कि स्ट्रीट लाइट के सभी खंभे एक सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पे पोल 1 पोल 2, यानी इन दोनों के बीच कितना है 50 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और अंतराल पे लगाए गए हैं। प्रथम तथा 9वें खंभे की मध्य की दूरी क्या होगी, तो देखिए दो पोल के बीच में गैप की अगर हम बात करते हैं तो गैप, तो दो पोल के बीच में एक गैप, पोल 3 और पोल 1 के बीच में कितने गैप, 2 गैप, पोल 4 एंड पोल 3 गैप। तो हम बोल सकते हैं कि गैप बिटवीन पोल्स, तो ये कितना हो जाएगा, 9 पोल है तो 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब गैप अगर 8 है तो डिस्टेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, गैप इनटू, तो ये हो जाएगा 400 मीटर, ठीक है। गैप इनटू डिस्टेंस बिटवीन गैप्स, डिस्टेंस बिटवीन द, मतलब एक पोल और टू पोल, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 400 मीटर हो जाएगा, ठीक है, तो 400 मीटर। और नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो किरण का एक भाई अनिल है, तो किरण
का एक भाई अनिल है, ठीक है, अच्छी बात है। किरण, किरण जो है पलक का पुत्र है, ये रहा पलक का पुत्र है, यानी पुत्र है मतलब ये भी जो है वो मेल है दोनों, तो दोनों भाई है। तो किरण का एक भाई अनिल है, अनिल का भी एक भाई किरण है, ठीक है, दोनों भाई है। रमेश पलक के पिता है, रमेश पलक के पिता है। तो देखिए किरण पलक का पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि रिश्ते में अनिल और रमेश का क्या लगता होगा। तो देखिए, तो ये तो हो गया कि किरण के मतलब पलक के पुत्र हो गया किरण, और पलक के पिता हो गए रमेश जी। तो देखिए अगर पलक महिला हो तब तो ये नाना हो जाएंगे, ठीक है। अगर पलक ये रहे तो किरण और रमेश के बीच में, या अनिल या रमेश के बीच में, किरण हो या अनिल हो, ठीक है, ये तो नाना। अगर ये पुरुष है, अगर मान लीजिए कि ये पुरुष है पलक, और ये रमेश, और ये किरण, एंड ये अनिल, अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं कि ये पौत्र होंगे, पोता होगा या रमेश अनिल का, ठीक है। तो नाना ओ रमेश, अनिल रमेश का क्या लगता है, तो ये लगेगा नाती या नाती। तो नाती के लिए तो इस पे कुछ है ही नहीं, तो अनिल रमेश जो है अनिल के नाना लगेंगे, अनिल जो है रमेश के नाती लगेगा, ऐसा कुछ पर है नहीं, तो पौत्र इसमें हम डालेंगे, ठीक है, ग्रैंडसन। तो यहाँ हो जाएगा आपका ग्रैंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एईडीओ जो 15 को हुआ था, 15 अप्रैल को, उसमें भी क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है, और लगभग सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। तो उसमें मैंने डिटेल में कराया था कि इसके बारे में, और मतलब 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 3 पे जो भी है, तो ऐसा कुछ था। तो इसमें क्या है कि आप वहाँ से वो वीडियो अगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये बोला है कि एक घन उसके सभी पृष्ठों को रंगा जाता है, बाद में उसको 27 बड़े आकारों में काटा जाए। सर कितने छोटे घन होंगे जो 2 पृष्ठ रंगे होंगे, तो देखिए 1 पृष्ठ और एक ये साइड वाला 2 पृष्ठ, 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ, तो देखिए अगर ऐसे भी आप गिन लें तो 12 आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला होता है 12 इंटू n-2। n हो गया कितना, 3 लेयर इसका हो गया, तो n=3, तो 12, और क्योंकि 27 है ना, तो 27 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 27 को आप लिख सकते हैं किसका क्यूब, तो 3 का क्यूब, n=3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो n=3 - 2, ये 1, तो ये 12, तो 12 हो गया। 2 कथनों में दिए गए जिनके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो 2 कथन दिए गए हैं, 4 निष्कर्ष है। कुछ अध्यापक छात्र हैं, कुछ अध्यापक छात्र हैं, तो देखिए कुछ टीचर की हम बात कर लेते हैं, जो छात्र हैं, तो शिक्षक जो है हमेशा सीखते रहते हैं, तो वो छात्र ही होते हैं जीवन काल में। और तो स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। सभी छात्र लड़कियां हैं, सभी छात्र यानी सभी जो स्टूडेंट हैं वो क्या है, लड़कियां हैं, ये यानी जो जो स्टूडेंट हैं वो लड़कियां हैं। तो चलिए, सभी अध्यापक लड़कियां हैं, यानी आप देख सकते हैं कि टी और एस की अगर बात करते हैं तो ये कट करता है, लेकिन एस जो है, अच्छा ये गर्ल्स हो गया, जो एस है वो गर्ल्स के अंदर है, पूरा पूरी सर्कल। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि सभी अध्यापक लड़कियां नहीं होंगे, क्योंकि सभी अध्यापक तो बाहर भी हैं, तो ये नहीं होगा। कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, तो कुछ लड़कियां अध्यापक हो सकती हैं,
देखिए स्टूडेंट्स हैं, अब यहाँ पर स्टूडेंट भी है कट कर रहा है, और बाहर रहने से मैक्सिमम कम से कम मिनिमम तो इतना आना ही है, तो कुछ तो हम बोल ही सकते हैं कि कुछ जो है लड़कियां अध्यापक, कुछ लड़कियां छात्र हैं। तो देखिए कुछ लड़कियां छात्र हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि लड़कियों को देखते हैं तो छात्र, गर्ल्स की अगर हम बात करें तो गर्ल्स की अगर आप बात करते हो तो ये रहा, गर्ल्स की अगर हम बात करें तो ये तो है ना, इतना। तो कुछ लड़कियां छात्र हैं, बिल्कुल हैं। और वैसे भी आप ये देख सकते हैं कि जब छात्र की बात आ रही है तो आप इस तरीके से समझो, एक सेकंड मैं ज़रा इसको थोड़ा और डिटेल में कर देता हूँ। देखिए कुछ लड़कियां छात्र हैं, तो देखिए लड़कियां कौन सी हैं, ये रही गर्ल्स, और छात्रा कौन सी है, ये है। और देखिए छात्रा जो हैं ये क्या है, गर्ल्स के सर्कल के अंदर आ रही हैं, तो ये सही होगा, सिंपल। सभी विद्यार्थी अध्यापक है, तो देखिए सभी विद्यार्थी, तो सभी विद्यार्थी जो हैं वो सर्कल के बाहर हैं, कुछ उसमें से बाहर है कुछ अंदर है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि सभी विद्यार्थी जो होंगे। यानी आपके पास 2 और 3 सही है, यानी निष्कर्ष 1 पे हम पहुंचेंगे और तर्क संगत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूजा अपने घर से 200 मीटर उत्तर दिशा में चलती है और 45 डिग्री मुड़कर 70 मीटर की ओर चलती है, बाद में 90 डिग्री मुड़कर वो 70 मीटर और चलती है। ठीक है, चलिए 200 मीटर हमने चला दिया, फिर 70 मीटर जाती है, फिर 70 मीटर जाती है और फिर वहीं जाके मिल रह जाती हैं। तो ये हो गया 200 मीटर, ये 70 मीटर, ये 45 डिग्री मुड़ती है तो ये भी 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है ये, ठीक, तो ये 45 हो जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हैं 70 मीटर। वर्तमान में स्थान और उसके घर, तो वर्तमान ये फाइनल पोजीशन है और आपका ये इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल के बीच अगर डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 70 है ये भी 70 है, तो हम इस वाले को निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 70√2। ठीक है, अब हम इनिशियल और फाइनल वाले को अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 70√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, तो हम बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा 49800। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये 223.15 मीटर। ठीक है, लगभग बोला है, लगभग बोला है तो 223। नीचे जो निम्नलिखित वर्ग दिए हैं उनमें से मतलब आकृति है उसमें से वर्ग हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सिंपली अगर बात करूं कि ये जो है इसको मैं बोल दूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो देखिए अगर मैं 1:1 की बात करता हूं, यानी 1 यूनिट ए बी ए एफ, यानी ए बी इंटू ए एफ, इतने इतने डिस्टेंस के कितने स्क्वायर होंगे, तो हैं इसमें कितने, हम ई तक जा रहे हैं यानी 4, और इधर भी कितने 4, तो 4 चौके 16। ठीक,
इसी प्रकार से 2 × 2 की अगर हम बात करते हैं तो 2 में कहाँ जाएंगे, इधर हम AC डिस्टेंस यानी AC तक, और फिर इधर लेंगे AG तक। तो देखिए AC इंटू AG, AC इंटू AG एक हो जाएगा। ऐसे ही BD इंटू BD अगर ले रहे हैं तो BD इंटू AG हो जाएगा। उसी तरीके से CE इंटू AG हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3। अब गिन सकते हो, गिनना आसान है। कैसे है देखिए, अगर मैं ये अगर बात करूँ तो एक ये हो गया, एक तो AC AG ये हो गया, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो ये 3 इधर, 3 इधर, ऊपर 6, और बीच में HF इंटू AC, ठीक है, HF इंटू BD एंड HF इंटू CE। ऐसे तो वो भी 3 आ जाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 3:3 देखते हैं, 3 × 3। तो देखिए AD गुने AD से मतलब 3 यूनिट हमें लेना है हमेशा, लंबाई और चौड़ाई। तो AD गुने कितना हो जाएगा हमारा AH, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2, तो ये 4, और 4 × 4 की अगर हम बात करें यानी AE गुना AI 1, टोटल आप करोगे तो ये आ जाएगा 16 9 4 13 29 1 30। ये तो हमारे जो हैं ये बाहरी वाले आ गए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि अंदर वाले, तो अंदर वाले की अगर बात की जाए तो अंदर में एक ये है, तो ऐसे, तो इसका अगर हम यूनिट अगर देखें तो कितना हो जाएगा, अगर उसको 1 माने हैं तो इसको 1/2 मान लेते हैं। तो इसको देखो 1/2 इंटू 1/2, ये कितने हैं, तो एक वाले में अगर देखें तो 6 है, दोनों में कितने हैं तो 12, ठीक है। और इन हाफ हाफ को मिला के 4 को अगर हम मिला रहे हैं तो 2 स्क्वायर 1 यूनिट के बनते हैं, 1 1 का। तो इनको अगर मिला दिया जाए तो 1 2, तो हम लिख सकते हैं इसको कि ये भी कितना है, 2 है। तो ये 12 2 14 हो गया इधर से, 30 इधर से, 14 इधर से, तो 30 + 14 कितना हो गया 44, ठीक है, 44। बाकी आप एक बार चेक कर लेना कितना हो रहा है। यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी के कारण राम जो है 100 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। हुआ क्या कि राम जो है झोला थैला उठाए और चल दिए किराने के दुकान पे। उन्होंने जब चीनी का दाम पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछली बार से इस बार 10% कम है। तो राम ने सोचा कि ऐसी बात है तो 100 रुपए में तो मैं 5 केजी एक्स्ट्रा ले लूंगा, अधिक खरीद सकता हूँ। तो वास्तविक मूल्य आपको बताना है, ठीक है। तो राम को पता है कि वास्तविक मूल्य क्या है, बस आपको बताना है कि कितना है। तो चलिए, अगर मैं इसे ऐसे बोलूं कि देखिए 5 केजी चीनी 100 रुपए में मिल रहा था, और मूल्य में कितने 10% की कमी हुआ था। तो यही ना हुआ होगा कि 5 केजी जो होगा वो 100 के 10% पे रहा होगा, ठीक है। यानी अगर हम 5 केजी की बात करते हैं तो ये कितना आ गया 10, यानी पर केजी की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो पर केजी हमारा प्राइस लग रहा है वो कितना लग रहा है 2 रुपए, यानी जो पर केजी है ये था कितना, तो 10% हमने क्या किया था, कम किया था। तो ये था 90% का पैसा हमें लग रहा था, किसका, प्राइस का। जो टोटल प्राइस है उसका 90% ही तो था ये, वो कितना था 2 रुपया था। लेकिन हमें चाहिए 100%। तो 100% के लिए अगर आप करोगे इनटू प्राइस तो ये हो जाएगा 2/90 × 100।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, और 20/9, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 2/9, ऐसा कुछ है सी। तो प्रति किग्रा जो है, किलोग्राम प्रति किलोग्राम पर केजी आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए राम, अब देखिए सिंपली है कि जो एक्सपेंडिचर है हमारा खर्च, तो हमारा जो भी प्राइस रहा होगा इनटू कंजम्पशन रहा होगा, वही क्या है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर मैं सिंपली यहां पर बात करूं प्राइस, प्राइस पता नहीं कितना है और कंजम्पशन कितना है, 1 है, C1। एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, 100 रुपया का। इसी तरीके से अगर हम प्राइस 2 की बात करता हूं तो इसका 90% हो जाता है, यानी 10% की कमी, यानी 90। और कंजम्पशन कितना है नहीं पता, एक्सपेंडिचर कितना है, 100 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये बोल क्या रहा है कि C2 माइनस C1 कमी होने पे, तो C2 माइनस C1 ये कितना है, 5 केजी है। कंजम्पशन जो है वो कितना, 5 केजी बढ़ जाता है। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 केजी वो अधिक खरीद सकता है, यानी 100 रुपया में 5 केजी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो आते हैं हम इन दोनों इक्वेशन से। अगर मैं ऐसे कहूं कि इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, C1 इक्वल टू 100/P एंड C2 इक्वल टू 100 इंटू 100/90P, ऐसा कुछ। और इनका यूज करके C2 माइनस C1 इक्वल टू 5 केजी, तो C2 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100/90P माइनस 100/P, ठीक है, इक्वल टू 5 केजी। इस तरीके से अब P को अगर मैं बाहर कर लूँ तो 1/P अगर मैं ऐसा, और 100/P बाहर करता हूँ ना, तो 100/90 माइनस का 1 इक्वल टू 5। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 10/90 गुने 100 प्राइस इक्वल टू 5 केजी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 से ये 20, तो 20/P इक्वल टू 1, यानी अच्छा 9 भी तो है, 9P इक्वल टू 1, तो P इक्वल टू हम बोल सकते हैं 20/9। ठीक है, इसको जो है लोग टीचर जो हैं यूट्यूब वगैरह पे शॉर्टकट में, जिनको मतलब समझाना नहीं रहता है, बस जो है वो एक एक लाइन में जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो इसको कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं कि प्राइस 100 कितना, 100 रुपया में ले रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये, और एक सेकंड में इसको ऐसे बता देता हूँ। हाँ, 100 रुपये में अब मूल्य में कितना कमी हुआ, 10 का, तो देखिए 100 रुपया मूल्य में कमी कितना हुआ, 10 का, तो 10 लिख दिया। और जो प्राइस है तो उसमें क्या रहा होगा, तो 10% की कमी, तो ये रहा होगा 90, माइनस मैंने कर दिया 100 रुपये में, तो 90 हो गया। और कितना केजी अधिक ले रहा है, तो 5 केजी। और डायरेक्ट खटखट जो है आंसर उनका आ जाता है P इक्वल टू 20/9। ठीक है, तो एक लाइन में, बट ये जो है कब होगा, ये सब चीज़ें आपको आएगा कब, जब आप इन सब चीज़ों को, जब आप इन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझे रहेंगे और आपको आइडिया रहेगा कि हो कैसे रहा है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप चलाते हैं तो आपको अगर ये पता है कि इसके पीछे की कोडिंग क्या है, कौन से मतलब इसमें लिखा गया है, तो आप इजीली जो है इसको 1 सेकंड में जो है आप डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो वही बात है कि पीछे का जो है
आपका ज्ञान ये रहा जो आप इसको डिकोड कर रहे हैं, और बाद में जो है वो ऑनलाइन में आ जाता है सिंपली। तो इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ अगर मैं 10 को x मान लूँ तो यहाँ हो जाएगा x% इसको माइनस करूँगा मैं फिर, तो इस तरीके से थोड़ा लंबा कोई जाने की आवश्यकता नहीं है उसमें, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात अगर करते हैं तो 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जिसकी लंबाई है 250 मीटर। यानी पहले की लंबाई कितनी है 200, दूसरे की लंबाई कितनी है 200। देखिए पहला ये चल रहा है इधर, ये भी चल रहा है इधर, और हमें पहले और दूसरे को ओवरटेक की बात हो रही है, तो कितना समय लगेगा। तो समय इसमें होता है टोटल जो भी डिस्टेंस है अपॉन वेलोसिटी। तो देखिए एक ही दिशा में जब चल रही है तो इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी क्या होगा, माइनस होगा। अगर वही अपोजिट डायरेक्शन में चलती तो हम क्या करते, प्लस करते। देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जब आप ट्रेन में बैठते होंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेनें चलती हैं तो सट से जो है पास होता है, और वही जब पैरेलल में जब चलती है तो आराम आराम से आप उनके पैसेंजर को भी आराम नाम से देख रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे आगे बढ़े, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी जो है 90 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम माइनस करेंगे, और जब भी हो तो इसको आप मोड में आप लिखा करें तो थोड़ा इजी रहेगा। ऐसे कोई आवश्यकता भी नहीं है, पॉजिटिव हमें लेना है। और ये किलोमीटर पर है तो 5/18 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हो गया आपका कितना 450 बट्टे का ये हो गया 30 गुने का 5, और ये ऊपर में हम 18 ले लेते हैं। ठीक है, तो 30 पचे 150 और 3, तो 18 तरीका हो गया 54 सेकंड। है क्या, है तो निपटाइए। दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो नए का अनुपात 5/7 हो जाता है। तो देखिए अगर आप इसको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, क्योंकि अब इसको ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, तो 3/5 है, तो देखिए 5 है, यानी डिनोमिनेटर में जैसे a/b इक्वल टू 3/5। ठीक, अब यहाँ 5 है तो 5 है किसी में दूसरे में, यहाँ कॉमन है। ठीक है, तो एक तो ये नहीं है तो ये नहीं होगा। आते हैं हम नेक्स्ट पे, न्यूमरेटर में 3 है, 3/5 है, तो 3 का मल्टीपल हम ढूंढते हैं। 20 है क्या, नहीं है। 20 है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 बचता है 15/20। तो अगर आप 15 मान लेते हैं कि 20 को लेते हैं तो ये 3 कितना आ रहा है, 3×5=4, तो ये तो 3/4 के अनुपात में है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका फिर क्या हुआ, सी हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अगर ऐसा क्वेश्चन हो और आपसे पूछा जाए बिना ऑप्शन के, तो आप कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि a/b इक्वल टू कितना है, 3/5 है। अब कहता है कि a में 10 हम जोड़ दिए, b में भी हमने कितना जोड़ा, 10 जोड़ा, तो ये अनुपात कितना हो गया, 5/7 का। ठीक है, ओके। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7a प्लस का 70 इक्वल टू 5b प्लस का 50, और यहाँ से a इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3b/5, तो 7 इंटू 3b/5 माइनस का 5b इक्वल टू माइनस का 20, तो ये हो गया 21 b माइनस का 25b अपॉन 5 माइनस 20 माइनस का 4b/5 इक्वल टू माइनस का 20, b इक्वल टू 25, तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3b/5, तो 3
इंटू 25, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से इसको तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं इसको। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो ये हो गया आपका सी आंसर 15, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अच्छा, इसको अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या है, मिरर इमेज। ठीक है, तो इसका भी आप मिरर इमेज ले लीजिए। मिरर इमेज लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसके इधर ये आ जाएगा, और ये ट्रायंगल जो है ऐसा कुछ, और ये परपेंडिकुलर सर्कल वाले। ठीक है, तो जो भी आंसर हो इसका डी आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10,000 फॉर 2 ईयर्स एट द 10%। तो देखिए, अगर आप सिंपली ऐसे बोले कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 10,000 रुपये है। तो देखिए सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये होता क्या है, तो ये सिंपल P इंटू आर परसेंट का स्क्वायर होता है। ये आप निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालना है ये मैं बता देता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो 10,000, आर कितना है, क्योंकि 2 साल के लिए है ना, तो 2 साल के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है 10%, तो 10% है, तो यहाँ से हो जाएगा 10,000 गुने 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर तो 100, 2 से 2 गया तो बचा कितना, 100, तो 100 रुपया। ठीक है, देखिए इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं कि 2 साल के लिए कंपाउंड माइनस सिंपल कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं 2 साल के लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा P है, R है परसेंटेज में, और समय कितना है हमारा T = 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 2 साल के लिए आप लिखोगे तो P 1 + R% स्क्वायर माइनस का P, आप ऐसे लिख सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर ये R/100 हो जाएगा तो मैं नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा P R% और इंटू समय हमारा कितना है, 2 साल। अब यहाँ से अगर आप P कॉमन ले लो तो ये कितना है, ये है 1 + R का स्क्वायर, यानी 1 + 2 R% + R% का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये तो -1 यहाँ रहना ही है, और यहाँ से कितना P कॉमन अगर होता है तो -2 R%। ठीक है, P कॉमन हो चुका है। अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, आपने देख लिया, तो P ये कितना हो गया, R% का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आता है, सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यह इसी फॉर्मूले को मैंने यूज किया, P × R% का होल स्क्वायर बाई 2। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, चूज द डिफरेंट फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस। देखिए अगर मैं इसके सेंटर पे यूं कुछ बांध दूं तो ये क्या है, सर्कुलर है, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि साइक्लिक। ठीक है, अगर इसके भी इस पे बांध देता हूं तो ये भी साइक्लिक हो सकता है। यहां पे अगर मैं बांध दूं तो ये असाइक्लिक। ठीक है, इस पे अगर देखूं तो ये क्या है, ये भी क्या है आपका, साइक्लिक है। ओके, तो ये साइक्लिक, तो असाइक्लिक यही है, तो डिफरेंट तो यही होगा। नेक्स्ट है कि 34 और 35, अ सेट ऑफ 15 नंबर्स हैज एन अर्थमेटिक मीन ऑफ 42। ठीक है, 15 नंबरों का जो माध्य है वो क्या है, 42 है। द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर्स इज 39 while द मीन ऑफ द लास्ट 8 9 इज 44। देखिए आपके पास x1 x2
x3 ऐसे करके x15 नंबर है। मैं x8 को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे प्लस x9। ठीक, अब ये बोलता है कि 15, तो यानी अगर मैं 15 x1 टू एक्स आई इक्वल टू 1 टू मैं 15 अगर जाता हूँ तो इसका माध्य कितना है 15 गुने 42 माध्य दे रखा है। ठीक है, मीन तो मीन ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर, तो फर्स्ट 8 की मैं बात अगर करता हूं तो आई इक्वल टू गया कहाँ, ओके ये तो गायब हो गया। अच्छा, फर्स्ट मैं 8 की अगर बात करता हूं तो आई इक्वल टू 1 टू 8 यानी एक्स आई, यानी ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस प्लस x8। और ये जो है ये बोल रहा है कि माध्य इसका कितना है 39, तो 8 इंटू 39 टोटल हो जाएगा इसका सम। ठीक है, अब ये बोलता है कि वाइल द मीन ऑफ द लास्ट 8 नंबर्स, यानी समेशन ऑफ आई इक्वल टू अगर मैं 8 लिखूँ तो ये 15 तक जा रहा है एक्स आई, यानी x8 प्लस x9 प्लस x15, यानी आप बोल सकते हैं कि ये 8 से 15 तक, तो इसका मीन कितना दे रखा है 44, यानी 8 इंटू 44 ये भी हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये बोल पा रहे हैं कि जो अगर आप ऐसे देखो तो एक सेट यहाँ भी आ रहा है, एक सेट यहाँ भी आ जा रहा है x इंटू 8, तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल हमारा कितना है, टोटल अगर नंबर का हम सम देखें तो 15 इंटू 42 ये है। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, जब मैं इस दोनों को जोड़ रहा हूँ x इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू 8 प्लस एक्स आई प्लस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 8 टू 15 एक्स आई, तो माइनस हमें एक सेट करना होगा एक, कारण क्या है कि एक सेट इसमें 2 बार आ गया, तो 2 बार आया तो एक माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो बस सॉल्यूशन आ गया। फिर फर्स्ट वाले से नंबर हमारा कितना आ रहा है 8 इंटू 39 और सेकंड वाले से हमारा है 8 इंटू 44। ठीक है, अच्छा माइनस का है भाई प्लस, तो मैं अब लिख सकता हूं कि 15 गुने 42, इसको आप मल्टीप्लाई ही कर लो ना, तो 15 चौके 60, 15 दूने 30, तो ये हो गया 630, और ये कितना हो गया, तो इसको करोगे आप तो 8 गुने इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 83, 8 गुने 83 कितना हो जाएगा, तो x8 अगर मैं लिखूँ तो 8 4 66 माइनस का 630, तो ये कितना हो गया 34। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये 34 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट रिलेशन अमंग द हॉर्सेज पैरट्स एंड बर्ड्स, हॉर्सेज पैरट्स एंड बर्ड्स। ठीक है, ओके। तो देखिए पैरट जो है बर्ड है, हॉर्स अलग होगा, तो हॉर्स अलग होगा, पैरट हो गया, बर्ड हो गया जी, सिंपली। The difference between simple interest and compound interest on a certain sum of 10% per annum for 1 year is 100. अच्छा, ये compounded half yearly, the principal sum is equal to this। तो देखिए इसकी जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि आप सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट, तो इसके 1 ईयर के लिए है तो कितना है 10%, और यहाँ कंपाउंडेड कितना है हाफ ईयरली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 10/2 हो गया यानी 5%, और समय छमाही है ना, टी हमारा क्या है 1 इंटू 2, 2 छमाही है, 2 हाफ ईयरली है, तो इसके लिए रेट की अगर मैं बात करूँ तो बोल रहा है कि सर्टेन 10% पर एनम ऑफ
1 ईयर द प्रिंसिपल सम इज, तो प्रिंसिपल सम इज और डिफरेंस बिटवीन, तो देखिए यहाँ से मैं अगर बात करूँ सिंपली इसके रेट की, तो ये कितना हो जाएगा, 5 पहले छमाही में, फिर 5 और दूसरे उसके बाद 5 गुने 5 बटे ये 10। हाँ ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 10, तो ये 12.5 और इनका डिफरेंस, यानी आप सी आई को इस तरीके से आप लिखो सी आई, ठीक है। तो एक तो यहाँ से अगर डिफरेंस की मैं बात करता हूँ सी आई माइनस एस आई, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। अब 2.5 है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये आप लिख सकते हैं कि 2.5, अच्छा मैं कुछ गड़बड़ तो हुआ है लग रहा है, यहाँ 100 होगा ना, 0.25, ठीक है वही तो 10.25, तो ये हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.25 इंटू जो प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा, और वो है कितना, ये दे रखा है कि एक साल में ये 100 रुपये हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसको अगर 100, तो 25 से ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा परसेंट है ना, तो इंटू 1/100 परसेंटेज में है, तो ये 4,000 ऐसा कुछ पी इक्वल, आप ये बोल सकते हैं इस तरीके से। चाहे देखिए इसको, आपको थोड़ा सा ये लेंदी लग रहा होगा, कारण क्या है कि इसको अगर आप इस तरीके से करें सिंपली, जो हम लोग हमारा जो मेथड है बाबा वाला, तो देखिए अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस समय, हमारा रेट कितना हो गया 5/100 स्क्वायर माइनस का पी, सिंपल, टाइम हमारा डबल हो गया, दुगना। तो देखिए यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं, और फर्स्ट वाले में एस आई की अगर मैं बात कर लूँ, तो एस आई हमारा कितना है, पी आर 10 है, T1 है बाई 100, यानी P/10 है, ठीक है, बटे 20 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा P 21/20 -1 और 21/20 +1, तो ये P कितना हो गया, तो देखिए 1/20 गुने 41/20, ठीक है, ये हमारा सी आई हो गया। और ये रहा, तो देखिए P सी आई माइनस एस आई कितना 100 दे रखा है, तो P 41/400 माइनस P/10 इक्वल टू 100। P मैं कॉमन ले लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 41 - 40/400, ठीक है, इक्वल टू 100। तो यहाँ से P को मैं लिख सकता हूँ 100 गुने 400/1, यहाँ से आ तो गया। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट वही है कि इजी हमें और टाइम टेकिंग भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है 38, इन कोडेड लैंग्वेज लॉयल इज रिटन JOWJ, ओके, JOW यानी LOYAL की बात, और JOWAJ, तो L से अगर मैं JKL अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो -2 करना होगा, वो हमारा एज इट इज रहेगा,
कुछ नहीं, जीरो ऐड करना है। y से अगर मैं बात करूं तो w एक्स वाई -2, a हमारा ऐसे ही, और जे एल तो फिर -2। इसी तरीके से हम आते हैं प्रोन पे। चलिए -2 करेंगे तो ये n आ जाएगा, दूसरे वाले में जीरो रखना है, तीसरे में -2, इसमें जीरो फिर -2, तो r हमारा कितना हो जाएगा, जीरो, तो r -2 करेंगे तो o से आप -2 करते ही m पे पहुंच जाएंगे, फिर n हमारा ऐसे ही रहेगा, e -2 तो किससे, तो सी डी ई, सी डी ई, तो ये हो जाएगा c। ठीक है, तो ये आपका NRMNC। ठीक है, तो NRMNC आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा है क्या 30, अच्छा ये तो वही था ना, 39। In the examination of 60 students in the mathematics and 65 students in science were passed, while the 30% students in both subjects were failed. If the total 900 students appeared in the examination, then the total number of passed students is। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने अभी कुछ दिन पहले किया था, इस पे सिर्फ फुटबॉल करके कुछ थंबनेल होगा सवाल पे, तो उस पे किया था, कुछ पटना में जो भी बवाल चल रहा है उस पर मैंने चर्चा भी की थी, तो अब देख सकते हैं वहाँ भी, पर यहाँ मैं आपको कराता हूँ कि एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 65% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए हैं। मैथ में कितने पास की बात मैं करता हूँ, मैथ में 60% और साइंस की बात करूँ तो 65%। ठीक है, जबकि 30% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए हैं, तो मैं पास की बात कर रहा हूँ ना, तो M इंटरसेक्शन एस माने दोनों में पास की मैं बात अगर करता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये कितने हो जाएंगे, 70% हो जाएंगे। तो मैं यदि कुल 900 छात्र हैं तो उत्तीर्ण छात्रों का कुल संख्या में बताना है। ठीक है, यहाँ से मैं अगर एन एम यूनियन एस की मैं बात कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 60 + 65 माइनस का 70, तो ये कितना हो जाएगा 55%। तो 55, अब 55% बच्चे हैं जो पास हुए हैं, ये पास की बात हो रही है। अब 55 पास हुए हैं तो कितने में से, 900 में से, तो 900 का अब 55% निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 55/100, तो ये तो गयो और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो 495। अगर देखो मैं इसको फेल बच्चे के हिसाब से अगर करता हूँ, चलिए फेल बच्चों के हिसाब से तो कैसे होगा, तो मैथ में कितने फेल हुए 40%, साइंस में कितने फेल हुए 35%, और दोनों में फेल कितने हुए, दोनों में फेल हुए हैं 30%, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो वैसे बच्चे जो फेल ही हुए हैं किसी न किसी विषय में, तो किसी न किसी विषय में फेल होने वाले हो जाएंगे 40 + 35 माइनस का 30, यानी ये भी 55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी यहाँ से 45। ठीक है, और फेल हुए 45%, तो पास कितने हो गए होंगे, तो ये हो जाएंगे पास वाले, तो या ऐसे भी आप कर सकते हो कि फेल वाले, तो ये हो जाएंगे पास 55%, तो फिर उसी का हम निकाल लेंगे 55% ऑफ किसका 900 का, तो ये हो जाएगा परसेंटेज गयो और ये 495 इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते थे, ये आपका है तरीका। मैंने फेल का यहाँ किया और यहाँ पास का। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस पे देखते हैं, ये पेज थोड़ा, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए ये हमारा कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, रो 1 रो 2 रो 3। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, मैं ये लिखूंगा कैसे। मान लीजिए कि अगर आप
जो पैटर्न है, तो देखिए 12 हमें लाना है, तो 7 + 5 अगर इन दोनों को जोड़ दे तो कुछ आ रहा है, 22 आ रहा है। 22 में से अगर 10 घटा दे तो 12 आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो R1 है उसमें हम R3 जोड़ देते हैं। ये R1 हो गया, R2 हो गया, R4 हो गया, ठीक है। और उसमें से R2 माइनस कर देते हैं तो ये कितना R4 आ जाता है। अब इसी को देखते हैं ना, तो 15 + 7 माइनस का 10 इक्वल टू 12, 36 + 9 माइनस 20 इक्वल टू 25, 28 + 11 माइनस 24 इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो यहां से आप आंसर दे सकते हैं 15, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुदा